राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल बी आर जद्दी। और आज के शो में हम बात करने वाले हैं कैसे हम पॉडकास्ट स्टार्ट कर सकते हैं या कोई सा शो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं यूट्यूब पर। और मतलब यूट्यूब पर और जितने भी सारे प्लेटफॉर्म है उन पर कैसे पब्लिश कर सकते हैं पॉडकास्ट। ठीक है, क्या क्या फ़ायदे हैं पॉडकास्ट के। ठीक है, इस वीडियो को हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो उसमें हम पहले बात करेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ स्टार्टिंग अ पॉडकास्ट क्यों शुरू करना चाहिए और क्या क्या फ़ायदे हैं पॉडकास्ट स्टार्ट करने के। सेकंड कि हाउ टू स्टार्ट पॉडकास्ट, मतलब कैसे स्टार्ट कर सकते हैं पॉडकास्टिंग। ठीक है, टिप्स फॉर स्टार्टिंग पॉडकास्ट, मतलब टिप्स पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। और फोर्थ और लास्ट पार्ट रहेगा कि हाउ टू इनवाइट गेस्ट फॉर पॉडकास्ट, कैसे गेस्ट इनवाइट करें पॉडकास्ट के लिए। ये सारी बातें हम बात करेंगे इस वीडियो में। ये बहुत डीपली होने वाली है और पॉडकास्ट से हम कैसे रुपए बना सकते हैं, ये सारी बातें हम इस शो में बात करने वाले हैं। और तो मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे कि आप फ्यूचर में कोई वीडियो अपडेट मिस ना कर पाएँ। ठीक है, तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और मैं पहले बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा व्हाई वी शुड स्टार्ट पॉडकास्ट, हमको क्यों पॉडकास्ट स्टार्ट करना चाहिए और क्या क्या फ़ायदे हैं। क्या ये इंडिया में चलेगा, क्या फ्यूचर में और भी ज़्यादा पॉडकास्टर आने वाले हैं, तो ये सारी बातें हम जानेंगे। ठीक है, और मैं एक और बात बोलना चाहता हूँ कि फर्स्ट कि हमको पहले किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले उसका इम्पोर्टेंस और क्यों स्टार्ट करना चाहिए ये क्लियर करना चाहिए। तो स्टार्टिंग पहले पार्ट में हम यही क्लियर करने वाले हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टार्टिंग अ पॉडकास्ट। कुछ मेरे रीज़न है, जैसे जो मेन रीज़न है वो मैं आपको बताऊंगा कि आपको पॉडकास्ट क्यों स्टार्ट करना चाहिए। ये सारी बातें मायने रहेंगी, ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। ठीक है, फर्स्ट पॉडकास्ट बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपका जो भी अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड करेगा, सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि वी नीड कॉन्फिडेंस, एवरीबडी नीड्स कॉन्फिडेंस। द व्हेन यू विल स्टार्ट योर पॉडकास्ट यू विल स्टार्ट डेवलपिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ दैट यू कैन डू एनीथिंग, बिकॉज देन you will get a lot of things, a lot of guests, you will get a lot of new experience you will get, and a lot of new thing you will learn from podcast। बहुत सारी चीज़ें सीखोगे आप पॉडकास्ट से और कुछ ना कुछ आप डेली नया सीखोगे, जिससे कि आपका माइंड सेट भी डेवलप होगा, आपकी थिंकिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सारी चीज़ें इंप्रूव होंगी और जिसके साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस है ना वो नेक्स्ट लेवल पर पहुँच जाएगा। तो इसलिए आपको वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न दैट अगर आप फ्यूचर में इस पॉडकास्टिंग में सक्सेस भी नहीं हुआ ना, तो ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल बिल्ड कर रही है आपके अंदर, सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये बहुत कूट कर भर देगी पॉडकास्टिंग आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, सेकेंड कि पॉडकास्ट आर क्विक इजी कंटेंट टू स्टार्ट। देखो पॉडकास्ट बहुत आसान है, अगर मैं आपको बताऊँगा ना ये सारी चीज़ें आप फॉलो कर दो ना तो पॉडकास्ट बहुत आसान है, ना कोई ज़्यादा खर्चा, ना कोई एक्सपेंसेस, जितने भी बहुत कम एक्सपेंसिव में आप स्टार्ट कर सकते हो और कोई इतना ज़्यादा खर्चा भी नहीं होना। ठीक है, और इतना सारा रुपये आपको इसमें इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता और आप मतलब छोटे से अमाउंट से आप स्टार्ट कर सकते हो। ये फ़ायदा है, वन ऑफ द बेस्ट रीज़न दैट बहुत आसान रहता है, सरल रहता है और कन्वेंशियल, मतलब आप कर सकते हो इसको, वेदर यू आर एजुकेटेड वेदर यू आर अनएजुकेटेड, मीन्स आप ने पढ़ाई हायर एजुकेशन किया है या नहीं किया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर फ़र्क इससे पड़ता है कि आपकी स्टार्ट करने की इच्छा कितनी है। अगर आप करना चाहते हो आप कर सकते हो। ठीक है, स्टार्टिंग में मैं आपको बहुत टाइप के पॉडकास्ट रहते हैं, वो सबके बारे में बताएंगे। अपन सोलो पॉडकास्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, गेस्ट वाले पॉडकास्ट के बारे में बात करेंगे, मल्टीपल गेस्ट वाले के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कोस्ट वाले की में भी बात करेंगे। तो ये सारे पॉडकास्ट के बारे में हम सबसे लास्ट में बात करेंगे। ठीक है, हमको सोलो पॉडकास्ट स्टार्ट करना चाहिए या फिर गेस्ट के साथ इंटरव्यू करना चाहिए। ठीक है, इस टाइप में तो ये सारी बातें हम आगे जानेंगे। ठीक है, और कैसे आप कहते हैं पॉडकास्टिंग से कैसे रुपए कमा सकते हो, ये सारी बातें हम लास्ट में करेंगे। ठीक, पर उससे पहले मैंने ये पहला रीज़न बता दी कि आपको ये इजी रहता है, आसान रहता है और एक बहुत कन्वीनियंट भी है आपको रुपए बनाने के लिए भी और स्टार्ट करने के लिए भी। इसमें कोई ज़्यादा एफर्ट और ज़्यादा मनी नहीं लगती आपकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थर्ड, मोर पर्सनल देन ब्लॉग्स एंड मोर कंफर्टेबल देन वीडियोस कंटेंट। देखो जो भी आप ब्लॉग्स लिखते हैं ना उनसे बहुत
पर्सनल रहता है बहुत, क्योंकि लोग आपके बारे में सुनेंगे, आपकी बातों को सुनेंगे, आपके बारे में जानेंगे, जो भी आपके गेस्ट हैं उसके बारे में जानेंगे, तो ये बहुत पर्सनल हो जाता है ब्लॉग्स में आपने लिख दिया, आपको पता थोड़ी है कि इन्होंने ही लिखा है और किसी ने लिख दिया हो, मतलब नीचे आप डाल देते हैं नाम, पर मैं उससे बोल रहा हूँ कि आपके बारे में जानेंगे और जब आप बात करोगे ना तो आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड करेगा और जिससे कि जो आपकी पर्सनल ब्रांड को ग्रो करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला कि जैसे कि मोर कंफर्टेबल देन वीडियो कंटेंट, तो वीडियो कंटेंट में बहुत सारी आपको कैमरा चाहिए, ठीक है, उसके बाद आपको एक वीडियो शूट करने के लिए भी चाहिए, तो ये सारी बहुत सारी प्रोसेस हो जाती है, वो उसको उसमें कंटेंट ढूंढना, कंटेंट लिखना और भी चीज़ें रह जाती हैं। पर इसमें ये कंफर्टेबल रहता है, आपको सिर्फ इंटरव्यू तो करना है सामने वाले बंदे का और आपको कन्वर्सेशन करनी है, कुछ क्वेश्चंस रहेंगे वो आप पहले ही आप तैयारी करो, तो एक बार आपने 8 से 10 पॉडकास्ट किए तो फिर आपको एक आसान हो जाएगा, आप कहीं पे भी किसी भी वक्त आप पॉडकास्ट कर सकते हो आप, और बहुत अच्छे अच्छे गेस्ट भी ला पाओगे और इससे आपके कनेक्शन भी बिल्ड होंगे, ठीक है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। फोर्थ, बिल्ड पर्सनल कनेक्शन। देखो आपके जितने भी कनेक्शन है ना वो आपके जैसे कि आपने सुना ही होगा, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल विद हुम यू स्पेंड योर टाइम, ठीक है। तो ये बात तो आपने सुनी होगी, आप एवरेज उनके लोगों के रहते हो जिनके साथ आप टाइम स्पेंड करते हो, 5 लोगों के साथ, ठीक है। तो धीरे धीरे करके आपका नेटवर्क रहेगा ना वो अपर क्लास के, मतलब जो भी मिलियनर्स रहते हैं ना, मल्टी मिलियनर्स, उनके साथ धीरे धीरे आपके कांटेक्ट होना चालू करेंगे, ठीक है। योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्क, तो ये आपका नेटवर्क ही आपकी नेटवर्क होती है, तो ये आपके नेटवर्क को बढ़ाने में हेल्प करेगा और नेटवर्क आपकी नेटवर्क बढ़ाने में हेल्प करेगा, ठीक है। जितने ज़्यादा आपके पास कॉन्टैक्ट होंगे आपके पास उतने ही कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे। इफ़ यू डू नॉट हैव कॉन्टैक्ट्स यू विल नेवर हैव more contracts. So this point you must remember that the more contact you will have, the more contract you will have in your life. Remember this thing, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिल्ड योर ब्रांड ऑथोरिटी एंड क्रेडिबिलिटी, आपकी ब्रांड की ऑथोरिटी और क्रेडिबिलिटी बढ़ाएगा कि लोग आपको देखेंगे कि आप पॉडकास्ट कर रहे हो और आपके साथ कैसे लोग हैंग आउट कर रहे हैं, आप कैसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो ये सारा रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये आपका पर्सनल कनेक्शन बिल्ड करवाएगा और आपकी ऑथोरिटी भी बढ़ेगी, आपसे लोग एसोसिएट भी करना चाहेंगे, आपके शो पर आना चाहेंगे। एक बार आपका थोड़ा ग्रो हो जाएगा ना पॉडकास्ट, तब लोग आपसे रुपए देने के लिए भी तैयार हो जाया करेंगे आपके शो पे आने के लिए, अगर आपने एक बार क्रेडिबिलिटी बिल्ड कर ली, ठीक है। और ऑटोमेटिकली इट वुड क्रिएट अ सर्टेन ऑथोरिटी एंड क्रेडिबिलिटी इन योर एरिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ, लेस कंपटीशन देन ब्लॉगिंग एंड यूट्यूब। देखो जो ब्लॉगिंग और यूट्यूब पे देखो अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस क्रिएट कर रहे हो, किसी भी तरीके की वीडियोस क्रिएट कर रहे हो ना, तो आज देखो हर एक जगह कंपटीशन है, हर एक बंदा लगा ही है, ठीक है। और फिर उसके बाद आ जाते हैं अपन ब्लॉगिंग में लाखों साइट डेली खुल रही और कहते हैं लाखों लोग ब्लॉग्स लग ही रहे हैं, ठीक है। उसको रैंक कराने में भी टाइम लगता है और बहुत सारी प्रोसेस रहती है, एसईओ रैंकिंग, बहुत बैक एंड में बहुत सारी चीज़ चलती है और उन पे आप वर्क कर पाओगे तब भी आपको ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। और पर पॉडकास्टिंग में क्या है कि आपको, ठीक है, एक बार पॉडकास्ट बिल्ड करना है, ठीक है, वही सेम पॉडकास्ट है ना आप यूट्यूब पर डाल दोगे, ठीक है, और वही पॉडकास्ट आप कहते हैं स्पॉटिफाई पर डाल दोगे और वो गूगल पॉडकास्ट, गूगल रैंकिंग, ठीक है, और कहते हैं स्पॉटिफाई और ये सारे जितने भी एंकर, ये सारे पॉडकास्ट पर सारी जगह अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। वहाँ से आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी और धीरे धीरे करके आपका पॉडकास्टिंग में आप देखोगे ना बहुत कम लोग हैं ना वो पॉडकास्टिंग करते हैं। और आप मान नहीं लो जैसे कि 100 जने में से 99 जने और मैं बोलूँगा 1000 लोगों में से जैसे कि 995 यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हैं ना, उनमें से मिनिमम ये मान लो 5 लोग रहते हैं ना, 5 से 10 लोग वो पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। और अभी रिसेंटली आप देख रहे हो ना तो बहुत सारी यूट्यूब चैनल्स हैं आपके, देखो अभी आप देखो अपन जैसे पहले से ही थे, ठीक है, तो अब वो भी धीरे धीरे करके पॉडकास्ट और शो जिनके भी थे अपने नाम का शो स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। आज से 2 साल पहले कहते हैं अपने रणवीर अलाहाबादी बियर भाई से अपने स्टार्ट किया था द रणवीर शो, ठीक है। वो भी आप देखो कितना उसका इफेक्ट आया है, आप देखो कि उनको कहते हैं बियर भाई साहब को, रणवीर अलाहाबादिया को, उनसे स्पॉटिफाई से एक डील भी हो चुकी है उनकी एक्सक्लूसिवली, ठीक है।
तो 48 घंटे पहले आ जाता है और उनको कुछ रुपए मिले ही होंगे, बड़ी डील मिली होगी, ठीक है। तो जिससे हमको क्या समझने को मिलता है, ठीक है। तो इससे आप रुपए भी कमा सकते हो और बड़े टाइम में। और अभी इंडियन नंबर 1 पॉडकास्टर हैं बियर बाइसेप्स, ठीक है। पर अभी अपन देखें लॉन्ग टर्म में, देखो और अभी आसपास में और भी चीज़ें हैं, जैसे कि कुछ गेमिंग से रिलेटेड आ रहे हैं, जैसे कि अपने बहुत सारे कहते हैं हीरोज़ एक्टर जिनके चैनल्स पर लाखों सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने भी स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अपने मॉर्टल जो भी गेमिंग से रिलेटेड अगर आप जानते हो मॉर्टल को, तो उन्होंने भी उनका एक शो स्टार्ट किया है। तो ऐसे करके हर एक बंदा शो स्टार्ट कर रहा है। तो इससे हमको क्या सीखने को मिलता है, मतलब जो बड़े बड़े स्टार्ट कर रहे हैं। और अभी अगर आप देखें अभी जो भी कोई नया बंदा है ना, वो सिर्फ पॉडकास्टिंग से रिलेटेड कोई भी कंटेंट क्रिएट नहीं कर रहा है। तो मैं आपको स्ट्रांगली बोलूँगा कि आप स्टार्ट कर सकते हो। सब उसी में लगे हैं, गेमिंग में लगे हैं। गेमिंग बहुत बड़ा स्कोप है, पर अभी बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी है, ठीक है। टेक में लगे हैं, पर पॉडकास्टिंग की फील्ड में अभी कोई आया नहीं है, तो वहाँ पे आप जा सकते हो, ठीक है। तो लेस कंपटीशन है, यही बोलना चाहता था मैं, ठीक है। 7th, सक्सेसफुल पॉडकास्टर मेक्स मिलियंस ऑफ डॉलर्स a year। देखो अगर आप एक सक्सेसफुल पॉडकास्टर बन जाते हो, जैसे कि मोर देन आपके 100 के लिसनर हो जाते हैं, ठीक है, तो आप मिलियंस ऑफ डॉलर्स आप ईयरली आराम से कमा सकते हो सिर्फ पॉडकास्टिंग से। और उसके बाद फिर आपको स्पॉन्सरशिप भी मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है। एक सक्सेसफुल पॉडकास्टर रहता है ना, वो मिलियंस ऑफ रुपीस कमा लेता है इससे, ठीक है। मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहूँगा, ठीक है। पहले जो रोगन आप जानते ही होंगे, $100 मिलियन की कोई स्पॉटिफाई से डील हुई थी उनकी, ठीक है। और वो बहुत ज़्यादा पॉडकास्ट कर चुके हैं, शायद 1100 से 1200 हैं। और उनके लाइफ टाइम के लिए यूट्यूब से अलग रुपये आ रहा है, यूट्यूब से जो भी इनकी वीडियोस रहती हैं उससे अलग कमा रहे हैं, ठीक है। स्पॉन्सरशिप से अलग, ठीक है। और स्पॉटिफाई से जी डील हुई है उससे अलग। तो ऐसे करके बहुत मतलब मिलियंस ऑफ रुपीज़ यू कैन जनरेट थ्रू पॉडकास्टिंग, ये मैं बोल रहा हूँ। और एक सक्सेसफुल पॉडकास्टर अर्न भी करता है, ठीक है। और एक और कौन, मतलब मैं बहुत से कहते हैं सुनता हूँ, ठीक है, पर उनके नाम इतने अच्छे से सेल्स से रिलेटेड, ठीक है, और सेल्स से रिलेटेड भी हैं। आप अगर आप स्पॉटिफाई पे जाके देखोगे, ठीक है। और ड्रॉपिंग बॉम्ब करके है एक कोई, उनका भी पॉडकास्ट है, बहुत शानदार है, ठीक है। तो वो मिलियंस ऑफ रुपीज़ जनरेट कर रहे हैं। अपने इंडिया में देख लो, ठीक है। अपन इंडिया में देखें तो मैं आपको कुछ एग्जांपल देना, पर वो टोटली उन पे वर्क नहीं करते, पर उनका एक स्ट्रीम बना दिया उन्होंने, पर मेनली वो नहीं करते। पर अपनी फर्स्ट एग्जांपल बियर बाइसेप, सेकंड राज शमानी, थर्ड डिजिटल प्रतीक, जिनके हैं पॉडकास्ट। और डिजिटल प्रतीक बहुत डीपली फॉलो कर रहा है। और स्पेशली अपन और बाहर बात करें ग्रैंड कार्डोन, ठीक है, उनके भी शो हैं और उनके भी पॉडकास्ट हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद अपन बात करें गैरी वी के, तो डेली मतलब वो हर एक जगह हर एक तरह की वीकली भी, मंथली भी, ऐसे करके उनके पॉडकास्ट चलते रहते हैं। तो वहाँ पे अगर आप देखो तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा रुपये जनरेट कर रहे हैं वो, ठीक है। तो ऐसे एग्जांपल बहुत हैं जो मिलियंस ऑफ रुपीज़ अर्न कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इट ब्रिंग्स मोर ट्रैफिक टू योर साइट और सोशल ऐप्स। अगर आपके जो भी इंस्टाग्राम पे आपको फॉलोअर बढ़ाने हैं, ठीक है, अगर आपकी पॉडकास्टिंग की रीच ज़्यादा बढ़ रही है तो वहाँ से आपको ज़्यादा ट्रैफिक आएगा आपकी वेबसाइट पे भी, और आपके जो भी सोशल ऐप हैं फेसबुक इंस्टाग्राम, उन पे अगर आपके अकाउंट है ना, तो उन पे भी आपके फॉलोअर्स बढ़ना चालू हो जाएंगे। और वो भी बहुत ऑथोरिटी और क्रेडिबिलिटी की आपकी रहेगी, लोग आपसे प्रोफेशनली बात करेंगे, ठीक है। और लिंक्डइन पे भी आप लोगों को अप्रोच कर सकते हो अगर आपको गेस्ट चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे फायदे हैं आपको पॉडकास्ट स्टार्ट करने के, ठीक है। 9th, दे आर हाईली एंगेजिंग। जो अगर आप एक यूट्यूब वीडियो बनाते हो ना, उतनी एंगेजिंग नहीं होती, पर जो पॉडकास्ट रहता है वो हाईली एंगेज रहता है, क्योंकि 2 बंदे उसमें कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं। या फिर अगर आप पर सोलो पॉडकास्ट करते हो ना, तो आप क्वेश्चन पूछते रहते हो जो भी लोग हैं उनसे, ठीक है। तो इस तरीके से एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। 10th, इट कैन बी एडिशनल स्ट्रीम ऑफ इनकम। देखो आपको स्ट्रीम ऑफ इनकम एक पर्टिकुलर हो ही जाएगी, ये आपकी स्ट्रीम ऑफ इनकम, ठीक है। ये सारी बातें हमने बात की। ये पार्ट फर्स्ट था, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टार्टिंग और पॉडकास्ट। हमको पॉडकास्ट क्यों नहीं स्टार्ट करना चाहिए, बाय टू स्टार्ट अ पॉडकास्ट, ये सारे फायदे हैं। और एक बार मैं आपको
फुल से बता देता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, मैंने इस पर बहुत सारी रिसर्च करी और मैं भी जो भी मेरे पॉडकास्ट में स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, पर मेरे पास टाइम नहीं मिलता, इस कारण से मैं रेगुलरली कंटिन्यूसली पॉडकास्ट नहीं कर पाता। पर मैं अभी स्टार्टिंग में करूँगा, पर फ्यूचर में बहुत सीरियसली इसको करूँगा, पर अभी नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में आई एम फोकसिंग ऑन मेकिंग मोर मनी। ठीक है, तो आगे मैं उसको सक्सेसफुल होता हूँ फिर उस पर आऊँगा। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। ठीक है, फर्स्ट, पॉडकास्ट बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेकंड, पॉडकास्ट आर क्विक, इजी एंड कन्वीनियंट टू स्टार्ट। थर्ड, मोर पर्सनल देन ब्लॉग्स एंड मोर कंफर्टेबल देन वीडियोस कंटेंट। ठीक है, फोर्थ, बिल्ड पर्सनल कनेक्शन। फिफ्थ, बिल्ड मोर ब्रांड ऑथोरिटी एंड क्रेडिबिलिटी। सिक्स्थ, लेस कंपटीशन देन ब्लॉगिंग एंड यूट्यूब। ठीक है, सेवंथ, सक्सेसफुल पॉडकास्टर मेक मिलियंस ऑफ डॉलर्स अ ईयर। ठीक है, एट्थ, ब्रिंग्स मोर ट्रैफिक टू योर साइट, सोशल ऐप एंड योर अकाउंट्स ऑन सोशल ऐप्स। ठीक है, नाइन्थ, दे आर हाईली एंगेजिंग। टेंथ, इट कैन बी एडिशनल इनकम फॉर यू। ठीक है, ये सारे आपको फ़ायदे हैं पॉडकास्ट स्टार्ट करने के। ठीक है, ये सारे अगर आप पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आपको फ़ायदे होने वाली हैं और बहुत जानना है, पर ये मैंने आपको बता दिए जो मेन थे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हाउ टू स्टार्ट पॉडकास्टिंग। उससे पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आप पेन और पेपर, अगर आपके पास डायरी है तो वो निकाल लें। ये सारे इम्पोर्टेंस पॉइंट है, आप पॉडकास्ट स्टार्ट करने वाले हो तो ये सारी टिप्स आप ज़रूर फॉलो करें जो मैं आपको देने जा रहा हूँ। हाउ टू स्टार्ट पॉडकास्टिंग। पॉडकास्टिंग को स्टार्ट करने के लिए ये सारी टिप्स आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए आपकी लाइफ में, जिससे आप पॉडकास्ट बहुत अच्छी लेवल पर पॉडकास्ट प्रोड्यूस कर पाओगे। ठीक है, फर्स्ट, चूज़ अ टॉपिक रिलेटेड टू योर प्रोफेशन एंड फील्ड। आप जिस फील्ड में आप वर्क कर रहे हो ना, उस फील्ड में अगर आप पॉडकास्ट स्टार्ट करोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं वो 100% पॉडकास्ट 90% पॉडकास्ट सक्सेसफुल हो सकता है। और अगर आप ऐसा स्टार्ट करते हो जिस फील्ड के बारे में आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है और उस फील्ड के बारे में आगे आप नॉलेज दे रहे हो, ज्ञान दे रहे हो, तो वो पॉडकास्ट सफल होने के चांसेस 50% है और भी कम चांसेस हैं उस पॉडकास्ट को सक्सेसफुल होने के। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि आप एक टॉपिक आपकी फील्ड से रिलेटेड चूज़ करें। ठीक है, आपके फील्ड से रिलेटेड आप एक कहते हैं जो भी आपका एक टॉपिक चूज़ करें। ठीक है, और फिर उससे पहले मैं आपको एक बोलना चाहता हूँ कि अगर आपने डायरी और पेन पेपर निकालने हो ना, तो वो मैंने पहले बोला है ना, वो बातें भी आप ध्यान रखना। ठीक है, जिससे कि आपको मोटिवेट करते रहेंगे आगे करने के लिए वो इम्पोर्टेंट भाई टू स्टार्ट। और आपके जो भी भाई हैं पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए, वो सारे भाई आप लिख लें। ठीक है, ये बहुत बड़ी रोल प्ले करेगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं सेकंड, पिक गेस्ट और को होस्ट। देखो, अगर आप किस तरीके का आप पॉडकास्ट करना चाहते हो, ठीक है, अगर आप कहते हैं अगर उनके बारे में बात करें, कौन रेजिडेंट पुअर डैड लिखी है, रॉबर्ट टी कियोसाकी। ठीक है, तो वो उनकी वीडियोस देखेंगे अपन, ज़्यादातर जो पॉडकास्ट से रिलेटेड वीडियो है ना, तो उनका कोई को होस्ट रहती है, वो शायद कोई गर्ल है, मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता। ठीक है, वो को होस्ट है, वो उनसे क्वेश्चन पूछती है रॉबर्ट टी कियोसाकी से, और रॉबर्ट टी कियोसाकी उसके क्वेश्चन के जवाब देते हैं। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आप खुद के ही पॉडकास्ट क्रिएट करना चाहते हो, ठीक है, या फिर आप आपके शो के लिए गेस्ट इनवाइट कर सकते हो। ठीक है, गेस्ट के साथ आपका 1-to-1 कन्वर्सेशन चलेगा, आप क्वेश्चन पूछो, गेस्ट जवाब देगा। ठीक है, तो ये आपका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और अगर आप दो तरीके से ये दो पॉडकास्ट रहेंगे ना, ये बहुत हाईली एंगेजिंग रहेंगे। और फिर मैं अगर आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप एक सोलो पॉडकास्ट करना चाहते हो ना, तो सोलो पॉडकास्ट लाइक गैरी वी, वीकली भी, तो ऐसे करके आप वो देखे होंगे आपने, वीकली भी या फिर डेली भी, ऐसे करके आपने गैरी वी के शो वो देखे होंगे आपने पॉडकास्ट। ठीक है, तो उनसे अपन को सीखने को मिलता है। ठीक है, अगर आप कर रहे हो ना, तो आप क्वेश्चन डायरेक्ट या तो आप लाइव जाके कर सकते हो। ठीक है, और या फिर आप पहले ही क्वेश्चन पूछ लो, तो उनके आप धीरे धीरे करके सर्टेन अमाउंट पे मतलब एक एक करके आप उनके जवाब दे सकते हो और एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करके उसको अपलोड कर सकते हो। ठीक है, तो वो अगर स्टार्टिंग में आपको जो रहेगा मेनली सोलो पॉडकास्ट, उसको ग्रो करने में बहुत टाइम लगेगा। अगर आप गेस्ट वाला पॉडकास्ट रहेगा ना, वो आपका बहुत आपकी ऑडियंस को बिल्ड करने में भी, ठीक है, और नए नए लोगों से कनेक्शन बिल्ड करने में वो बहुत रहेगा। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको मैं बोलना चाहूँगा इंटरव्यू वाला पॉडकास्ट स्टार्ट करना चाहिए, जिसमें आप गेस्ट को बुलाओ, इनवाइट करो उनको। ठीक है,
वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे गेस्ट को इनवाइट करना है, ठीक है। थर्ड, चूज़ अ नेम। आपके पॉडकास्ट के लिए आप एक नेम स्टार्ट कर लो, ठीक है। अब मोस्टली मैं आपको बता दूंगा, आप आज एक रिलेवेंट हो चुका है, एक आप देखोगे, ठीक है, नेम से ही शो होते हैं ज़्यादातर, आप देखो, ठीक है। अगर आप देखें, मैं आपको कुछ बताता हूँ। सो उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहला कि मैं का ये एग्जांपल ले ले, ठीक है, द बी आर जद्दी शो, ठीक है। अपन रणबीर अलाहाबादिया के बारे में देखें तो द रणबीर शो, ठीक है। राजसमानी शो कहते हैं, डिजिटल प्रतीक शो, डिजिटल प्रतीक का, ठीक है, डिजिटल प्रतीक शो। और बात करें द ग्रैंड कार्डन का, द ग्रैंड कार्डन शो, ठीक है। और एक और कौन सा है उसकी वाइफ का, ग्रैंड कार्डन की वाइफ का नाम नहीं आ रहा, तो उनका G&E शो है एक करके, ठीक है। तो ऐसा नॉर्मल स्टार्ट कर सकते हो। और आप भी प्रोफेशनल होना चाहते हो ना, थोड़ा और भी नीच, मतलब टू द पर्टिकुलर नीच आपका स्टार्ट करना चाहते हो तो उससे रिलेटेड कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे भी आप स्टार्ट करना चाहते हो ना, तो उस गेमिंग शो, द गेमिंग शो, ऐसे करके आप जो भी आपकी नीच, आपका जो भी कंटेंट है, जो भी आप पर्टिकुलर टॉपिक डिसाइड करने वाले हो ना, तो उससे रिलेटेड आप एक नाम ऐसा कहते हैं क्रिएट करो आपके शो के लिए, जो एक बार में रिसाइट और रिमेंबर करने के लिए रहे, ठीक है। जो एक बार दिमाग में बैठ गया तो बैठ गया, हाँ ठीक है, हाँ याद है द रणबीर शो, ठीक है, डिजिटल प्रतीक शो, एक बार में याद रह जाते हैं, माइंड में ही रहते हैं। और ऐसे करके आप आपके शो का नेम डिसाइड करो, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं शो फॉर्मेट। देखो आपका शो किस फॉर्मेट में स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो ज़्यादातर जितने भी शो रहते हैं ना, तो स्टार्टिंग में आप जितने भी शो रहते हैं ना, उसके बारे में पहले स्टार्ट करते हैं कि ऐसा ऐसा होने वाला है, ठीक है। और ठीक है, तो उसमें बोल रहते हैं कि पहले उनके इंटरव्यूअर का थोड़ा इंट्रोडक्शन कराते हैं, ठीक है। फिर स्टार्टिंग में थोड़े कहते हैं सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, जिससे कि रैपअप बिल्ड हो, और फिर धीरे धीरे करके कठिन सवाल पूछना चालू कर देते हैं जो भी इंटरव्यूअर है उससे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन कराना है, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा क्वेश्चन पूछना, उनके प्रोफेशन से रिलेटेड बताना है, और फिर क्वेश्चन पूछने चालू कर देना है, ठीक है। और फिर बीच में आप कोई एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हो, या फिर कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हो, रैपिड फायर क्वेश्चन पूछ सकते हो, या फिर मतलब एंड में पूछ सकते हो रैपिड फायर क्वेश्चन, ठीक है। तो फिर धीरे धीरे करके आप एंड में रैपिड फायर क्वेश्चन पूछ सकते हो। फिर एंड में उनके जो भी सोशल मीडियाज हैं उनके बारे में बता सकते हो, मतलब उनके से रिलेटेड आप उनको जाके फॉलो कर सकते हो, या फिर जो भी। और फिर एंड में आपको एक एंडिंग से रिलेटेड आपका शो एंड करना है। और फिर बाकी जितने भी शो हैं आपके शो, पॉडकास्ट के शो के, वो सारे पॉडकास्ट के शो आपको पिंच कर देने हैं। अगर आपने ये वाला शो नहीं देखा तो ज़रूर जाके चेक कर लें, ठीक है। अगर आपने सेम पॉडकास्टर के साथ 2 शो कर चुके हैं तो पहले उनको, पहले वाले को जाके देखने के लिए बोलें, ठीक है, या सुनने के लिए बोलें। तो ऐसे करके आप आपकी पॉडकास्ट का, आपकी जो भी ऑडियंस है ना, उसको ज़्यादा रिटेन कर पाओगे और ज़्यादा गेन कर पाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो शो फॉर्मेट, आपको एक फॉर्मेट बनाना है ना, कैसे इंट्रोडक्शन करना है, फिर कौन कौन से क्वेश्चन रहेंगे, फिर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ रहेंगी, ऐसे करके आपको एक फॉर्मेट जमा कर लेना है, ठीक है। 14 था, ठीक है। फिफ्थ, क्रिएट कवर आर्ट एंड लोगो फॉर शो नेम। देखो आपके जो भी आपका शो नेम है उसका एक लोगो क्रिएट करवाओ, ठीक है। या तो आप किसी ग्राफिक डिज़ाइनर्स करवा लो, या फिर आप खुद ही करो, या फिर आपका कोई भी दोस्त हो ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, तो उससे बात करो। और आपके शो के आप जितने भी वो रहते हैं, मतलब एक लोगो और एक कवर आर्ट, आपके अगर यूट्यूब चैनल पे भी कर रहे हो ना, तो एक यूट्यूब चैनल के लिए आप कवर आर्ट बनवा लो, ठीक है। और आपके शो के लिए एक लोगो बनवा लो, जो आप हर एक जगह अपलोड कर पाओ, ठीक है। जब भी शो अपलोड कर रहे हो तो साइड में लगा दो, ठीक है। और आपके जो स्पॉटिफाई, एंकर और ये सारे प्लेटफॉर्म है ना, को ये सारे प्लेटफॉर्म पे आप उनको बना पाओ, ठीक है, वहाँ पे अपलोड कर पाओ। तो ऐसे करके आप उसके बारे में आप कर सकते हो, ठीक है। क्या कर सकते हो, आपका नेम है, लोगो है ना, वो थोड़ा शानदार होना चाहिए, दिखने में भी बढ़िया लगना चाहिए। और आप उसके धीरे धीरे करके आप उसकी फ्रेंचाइजी, मतलब धीरे धीरे करके कुछ बिल्ड भी करना चाहते हो, ठीक है। यहाँ पे आई डोंट हैव अ कप और माई द बी आर जद्दी शो, आई हैड कप कैप। तो ऐसे करके आप धीरे धीरे करके आप बिल्ड करना चालू कर सकते हो। तो ये सारी बातें हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सिक्स्थ, गेट अ प्रोफेशनल इंट्रो। देखो
ये ऑप्शनल है, पर अगर आपका एक इंट्रो धमाकेदार होगा, ठीक है, मतलब 10 सेकंड का ही बनाना है जो आपके शो से रिलेटेबल रहे और वो लोगों को मोटिवेट करे और मतलब इंस्पायर करे, तो आपकी धुन धुन करे, अरे ये तो वो शो चल रहा है, तो आपकी एक ऐसा धुन क्रिएट कर लेना। मैंने अभी तक नहीं किया, पर मैं फ्यूचर में करूँगा ये। तो इस पे इंट्रो पे मैं एक ऐसा पर्टिकुलर इंट्रो बताऊँगा जो लॉन्ग टर्म में मैं उसको यूज़ कर पाऊँ, ठीक है, तो उसको मुझको बदलना ना पड़े, ठीक है। हाँ, तो बहुत सारे इंट्रो रहते हैं, जैसे कि गैरी वी का अलग है, डिजिटल प्रतीक का है, ऐसे करके मोजमा ऐसे करके ठीक है, अपने रणवीर शो का भी अलग है, ठीक है। तो ये सारे इंट्रो बहुत रोल प्ले करते हैं, ठीक है, लोगों की अटेंशन कैच करने में, ठीक है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 7th, गेट अ माइक्रोफोन फॉर पॉडकास्ट इक्विपमेंट। तो पॉडकास्ट इक्विपमेंट अगर आप मतलब स्टार्टिंग से ही आप सोच रहे हो कि मुझको थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मैं बोलूँगा कि आप माइक्रोफोन, एक माइक पर अच्छे से रुपये इन्वेस्ट कर दें जो आपके वैल्यूएबल रहेंगे। जो भी आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो ना, वो लॉन्ग टर्म के लिए, लाइफ टाइम के लिए, अगर आप रहे भी ना तो आपका पॉडकास्ट है ना वो चलता रहेगा, और वो क्वालिटी आप दोगे ना जो आपके कंटेंट में, आपके वीडियो कंटेंट में आपकी माइक्रोफोन सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है पॉडकास्टिंग में, ये माइक। तो ये आप इस पर थोड़े रुपए खर्च करें आपकी माइक पर, तो ये जितनी अच्छी क्वालिटी होगी आपकी वॉइस की, ऑडियो की, लोग वीडियो में थोड़ा मैनेज कर सकते हैं पर आवाज़ में मैनेज नहीं कर सकते। तो पॉडकास्ट के लिए आप थोड़ा माइक पे रुपए खर्च करें जिससे कि थोड़ी क्वालिटी वॉइस आएगी, ठीक है। आगे बढ़ते 9th नहीं अपना था 7th, आप माइक्रोफोन पे थोड़ा रुपए खर्च करने ये बताए थे, ठीक है। 7th, गेट पॉडकास्ट गेस्ट, इनवाइट योर गेस्ट। आपके जो भी गेस्ट हैं उनको इनवाइट करना चालू कर देना है आपको धीरे, ठीक है। अगर आप वैसे कर रहे हो तो आपकी फील्ड से रिलेटेड स्टार्टिंग में आपको थोड़े लो लेवल के गेस्ट को इनवाइट करना है, मतलब लो लेवल के, मैं ये नहीं बोलना चाहता कि आपको किसी को भी उठा के गेस्ट बना देना है, मतलब जो अपनी फील्ड में थोड़ा सक्सेसफुल हो चुके हैं उनसे रिलेटेड आपको कन्वर्सेशन स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। तो धीरे धीरे करके आपको मिलियनर भी मिलेंगे, मल्टी मिलियनर भी मिलेंगे, ठीक है, कुछ हीरोज़ भी मिलेंगे। धीरे धीरे करके आपका पॉडकास्ट की जितनी ज़्यादा आपकी पॉडकास्ट की वैल्यू हुई उतने अच्छे गेस्ट आपको मिलना चालू हो जाएंगे। पर अगर स्टार्टिंग में आप सोचो कि मुझको अभी ये गेस्ट चाहिए, कोई हीरो चाहिए या फिर कोई मल्टी मिलियन चाहिए, तो स्टार्टिंग में नहीं मिलेगा। अगर आपके पर्सनल कनेक्शन में तो आप उनको यूज़ कर सकते हो, पर धीरे धीरे टाइम लगेगा, सब कुछ मिलेगा आपको। और एक टाइम ऐसा आया है कि आपके पास टाइम भी नहीं मिलेगा पॉडकास्ट करने के लिए, और बहुत सारे लोग रहेंगे, अरे हम कर लो, हमारे ले लो, हमारे ले लो, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। आगे रिकॉर्ड योर पॉडकास्ट हो गया, ठीक है। और फिर करते हैं 9th, रिकॉर्ड योर पॉडकास्ट। आपका जो भी पॉडकास्ट ना, जब भी आप पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपकी वॉइस और ये सारी चीज़ें देख लो, वीडियो क्वालिटी, वॉइस रिकॉर्डिंग चालू है या नहीं है, ठीक है। अगर आप लैपटॉप पे कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। जब भी आप पॉडकास्ट स्टार्ट करो ना, आप देखो कि आपने माइक्रोफोन ही नहीं लगाई आपके लैपटॉप में या फिर आपके कैमरा में, तो वो सारी चीज़ें आपको मज़ा नहीं आएगा। या फिर आपने कहते हैं आप किसी गेस्ट के साथ आप शो रिकॉर्ड कर रहे हो और आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं करी। ये स्टार्टिंग में ये मेरे साथ हुआ था, मैंने कोई है, मतलब अब मैं उनका नाम ले लेना चाहता, तो मैंने अभी, आप रिसेंटली मेरे पॉडकास्ट देखो ना, तो एक पॉडकास्ट में आपको समझने में मिलेगा, सुनने को मिलेगा कि यार अपन दूसरी बार कर रहे हैं इस पॉडकास्ट को, ठीक है। तो मैंने उनके साथ किया, तो मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना भूल गया था, और जितना भी कन्वर्सेशन हुआ था हमारा 1 घंटे 20 मिनट का, 1 घंटे 10 मिनट का, तो वो सारी कन्वर्सेशन कोई वैल्यूएबल नहीं हुई। सामने वाले का टाइम वेस्ट हुआ, मेरा टाइम वेस्ट हुआ, और सामने वाले का तो हुआ ही हुआ। और एक वैल्यू रहती है ना जो भी आपके ब्रांड से रिलेटेड रहती है, जो भी आप कर रहे हो, स्टार्टिंग में आपको कम ही ऑडियंस मिलेगी, तो वो बहुत बेकार हो जाएगी, सामने वाला भी टाइम निकलता है तो कचरा हो जाएगा सारा। तो इस बात का आप ध्यान रखें। ये सारी मुझे मतलब ये सारी छोटी छोटी बातें हैं पर मोटी बातें हैं, ये बस सारी बातें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रिकॉर्ड योर पॉडकास्ट में बोल दी कि ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी, आपकी रिकॉर्डिंग का इम्पोर्टेंट, ठीक है, और आपकी माइक्रोफोन आपके लैपटॉप या फिर आपके कैमरा से कनेक्टेड है या नहीं है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 10th, एडिट योर एंड पब्लिश योर पॉडकास्ट। जब भी आप आपके पॉडकास्ट को एडिट कर रहे हैं ना, तो आपकी थोड़ी जो भी आपकी नॉइस आ रही है,
आउटसाइड की उसको रिमूव कर देना है, ठीक है। एडिट करने से पहले ऑडेसिटी से कर लेना आप एडिट, अगर आप लैपटॉप में कर रहे हो, ठीक है। तो और भी ऐप आते हैं, ठीक है। थोड़ा आपकी नॉइज़ को, जो भी आपकी आउटसाइड की नॉइज़ आ रही है उसको रिमूव करने की पे फोकस करना, ठीक है। और उसके बाद पब्लिश कर देना, और क्या, ठीक है। 11 प्रमोट दो, जितना ज़्यादा आप प्रमोट करोगे आपके पॉडकास्ट को उतनी ही अटेंशन आपको मिलेगी और उतना ही आपकी ब्रांड की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। और जो भी आपके पॉडकास्टर आ रहे हैं, जो भी आपके शो पे गेस्ट आ रहे हैं, उनसे बोलो, ठीक है। स्टार्टिंग में जो भी आपके साथ गेस्ट आ रहे हैं, जिनको भी बुला रहे हैं, तो आप उनसे बोलो कि आप इसको जितना हो सके उतना शेयर करो आपके पर्सनल कनेक्शन में, ठीक है। और अगर आप इस पर करने गूगल एड्स यूज़ करना चाहते हो तो गूगल एड्स भी यूज़ करो, तो उससे बहुत इंपॉर्टेंट रोल पड़ेगा, ठीक है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आपके पॉडकास्ट को स्टार्ट करने से पहले ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब अगली बात पर आते हैं। अब हम बात करते हैं हाउ टू इनवाइट गेस्ट फॉर पॉडकास्ट। अब पॉडकास्ट के लिए गेस्ट कैसे इनवाइट करने हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पर मैं आपको एक बार लास्ट में एक बार फिर से याद दिला दूं, जो भी अपने लास्ट थी, ठीक है, हाउ टू स्टार्ट पॉडकास्टिंग की सारी बातें मैं आपको एक बार रिवाइज करवाना चाहता हूँ कि जो जो इम्पोर्टेंट बातें हैं। फर्स्ट, चूज अ टॉपिक रिलेटेड टू योर प्रोफेशन। सेकंड, पिक योर गेस्ट और को होस्ट। थर्ड, चूज अ नेम ऑफ योर पॉडकास्ट। फोर्थ, शो फॉर्मेट, आपका जो भी शो फॉर्मेट है उसका क्लियर फॉर्मेट जमा कर लें, ठीक है। फिफ्थ, क्रिएट कवर आर्ट एंड लोगो फॉर योर पॉडकास्ट, ठीक है। और आपका जो भी शो नेम है उसके लिए कवर आर्ट और शो नेम कर लें, ठीक है। अगर आपका यूट्यूब है उस पर कवर आर्ट रहता है उसको, और आपका जो लोगो है ना शो का, जो पॉडकास्ट स्टार्ट करने वाले हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो लोगो क्रिएट करवा लें। और एक अगर आप ग्राफिक डिजाइनर्स कराएं तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। और ये देख लें आपको किस तरीके का शो पॉडकास्ट का लोगो चाहिए, ठीक है। अगला, सिक्स्थ, गेट अ प्रोफेशनल इंट्रो ऑफ योर पॉडकास्ट। आपके पॉडकास्ट का एक प्रोफेशनल इंट्रो, ठीक है। और अगर आप खुद ही बनाओ तो बना लेना, ठीक है। पर धीरे धीरे करके जब भी आप पॉडकास्ट ग्रो करने लगे तो फिर उसको एक मतलब कैची इंट्रो जरूर बनाना, ठीक है। सेवन्थ, गेट अ माइक्रोफोन पॉडकास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। तो माइक्रोफोन जरूर बाय करना, ठीक है। और एट्थ, टू इंक्रीज योर क्वालिटी, इनवाइट योर पॉडकास्ट। तो जितने भी गेस्ट हैं उनको इनवाइट करो, इनवाइट योर पॉडकास्ट गेस्ट, ठीक है। नाइन्थ, रिकॉर्ड योर पॉडकास्ट। 10th, एडिट एंड पब्लिश योर पॉडकास्ट। और 11th, प्रमोट, ठीक है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है आपके पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले, ठीक है, और रिकॉर्ड करने से पहले, ठीक है। अब आगे बातें हाउ टू इनवाइट गेस्ट फॉर पॉडकास्ट। अब पॉडकास्ट के लिए कैसे गेस्ट इनवाइट करना है, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पहली बात बोलना चाहता हूँ कि क्रिएट अ शॉर्ट लिस्ट ऑफ पोटेंशियल गेस्ट। देखो, फर्स्ट स्टार्टिंग में जो भी आपका पावर बेस है उनमें आप जितने पावरफुल लोगों को जानते हो ना, उनकी एक लिस्ट क्रिएट करो। क्योंकि स्टार्टिंग में आपको पॉडकास्ट पे आप किसी भी बंदे को इनवाइट करोगे ना, बाहर के जिसको आप नहीं जानते, अननोन बंदे हो, तो वो आपके पॉडकास्ट पर आने से मना कर देगा, ठीक है। और आपको उतनी वैल्यू नहीं मिलेगी। तो स्टार्टिंग में आपको ये बोलूँगा कि आप आपके पॉडकास्ट के लिए खुद क्या करो कि अपने जो भी पावर बेस में है उन सबके नाम निकालो, ठीक है। या फिर वो कोई स्टॉक मार्केट में है, कोई ब्रोकर है, या फिर कोई किसी कंपनी में है, या फिर कोई आपका दोस्त है जो कोई स्टार्टअप रन कर रहा है, ठीक है। या फिर कोई आपके कनेक्शन में जो IAS ऑफिसर हैं उनको आप इंटरव्यू कर सकते हो, IPS ऑफिसर हैं, ठीक है। उनकी सक्सेस से रिलेटेड आप बात कर सकते हो, ठीक है, जो भी आपकी उनकी जर्नी है। तो ऐसे करके आप कुछ जो भी पावर बेस में उनके नाम लिखें और उनको इनवाइट करना चालू कर दें, ठीक है। उनको शॉर्ट लिस्ट करके, पोटेंशियल गेस्ट हैं उनको शॉर्ट लिस्ट कर उनको इनवाइट करना चालू कर दो, ठीक है। सेकंड, मेक क्लियर मैसेज एंड चेंज इट अकॉर्डिंग टू गेस्ट। देखो, एक आपको क्लियर मैसेज बना लेना है कि आपके पॉडकास्ट पे उनको क्या फ़ायदा रहेगा, ठीक है। और क्या क्या, एक क्लियर मैसेज बना लेना आपको 10 से 15 लाइन का, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको जो भी पर्टिकुलर बंदा है उससे रिलेटेड आपको उसका मतलब चेंज कर देना है। अगर गवर्नमेंट मतलब जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर है, जैसे कि IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर,
ठीक है। तो उनको थोड़ा उससे रिलेटेड डायरेक्टली करना है, ठीक है। कोई स्टार्टअप है उससे रिलेटेड आपको आपका जो भी है मैसेज उसको चेंज कर देना है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको आपका इंट्रोडक्शन डालना है, ठीक है, जो भी उनका नाम है। हाय, जैसे कि कोई IAS अफसर हैं, ठीक है, उनका नाम है हाय सर, जैसे कि हाय सर, माई सेल्फ विशाल रघुवंशी एंड आई एम द ऑथर ऑफ आई एम ऑथर ऑफ बुक हाउ टू बीट योर हैबिट्स, ठीक है। और फिर उसके बाद जो भी मैसेज रहेगा, ठीक है, तो सर आई वुड लाइक टू इनवाइट यू ऑन माई शो द BR शो, द प्लेस वेयर फ्यूचर मिलियनर कंटेंट क्रिएटर कहते हैं बिजनेसमैन एंड फ्यूचर मिलियनर्स कम टू गेट इंस्पायर। अभी मैं लाइन बोल रहा हूँ, ठीक है, उसको छोड़ो, ठीक है। तो ऐसे करके आपको करना है, ठीक है। सो इट वुड बी अ ग्रेट थिंग फॉर मी टू हैव यू ऑन माई शो। ऐसे करके आप एक मैसेज क्लियर कर लें, ठीक है। फिर उसके बाद उनको उसको मैसेज को एडिट करें आपके जो भी गेस्ट हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपको मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेंड करने में, और इससे आपके कन्वर्सेशन जो भी लोग आपके साथ बात करने वाले हैं ना उसके कन्वर्सेशन ज़्यादा आएंगे, और इससे आपको पॉडकास्ट के लिए गेस्ट भी ज़्यादा मिलेंगे और ज़्यादा पॉडकास्ट भी आप बना पाओगे, ठीक है। अगला, वॉइस मैसेज विल ब्रिंग मोर कन्वर्सेशन, ठीक है। आपने मैसेज कर दिया, ठीक है, उसके बाद 1 मिनट का 30 सेकंड का एक पर्टिकुलर मैसेज सेंड कर दें उनको, तो जो वो मैसेज है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्सेशन लाएगा, ठीक है। कोई भी बंदा रहेगा ना तो एक बार मैसेज देखकर छोड़ देगा, और अगर आपने वॉइस मैसेज भेजा है ना तो उसका वो रिप्लाई ज़रूर देगा, या तो वॉइस में ही दे या फिर वो मैसेज कर दे। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्सेशन लाता है आपके जो भी रहता है ना पॉडकास्ट के लिए, गेस्ट इनवाइट कर रहे हो उसके लिए, ठीक है। 4th, सेंड इनिशियल इनवाइट। जो भी आपके इनवाइट है, इनविटेशन कार्ड है, मतलब इनविटेशन कार्ड नहीं, ऑनलाइन जितने भी इनविटेशन हो ना तो उनको भेज दो, जो भी आपके पावर बेस में, मैंने पहले ही बताया, ठीक है। पावर बेस में जो लोगों को आप जानते हो उनको बुलाओ, ठीक है, और उनको 2 डेट दिया करो हमेशा, ठीक है, या तो संडे को या फिर मंडे को, ठीक है। आपने बता दिया, ठीक है, तो आपने बोला कि अरे वो बोलेंगे अरे मंडे को नहीं हो पाएगा, नहीं कहते हैं संडे को मैं फ्री हूँ तो कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपने सैटरडे और संडे को दिया, सैटरडे को मैं बिजी रहूँगा, मंडे को करते हैं, संडे को मैं फ्री रहूँगा तो अपन करते हैं, ठीक है। तो आप 2 डेट करोगे तो 2 डेट में से वो हमेशा एक डेट चूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो जो भी इन्विटेशन भेज रहे हैं ना उनसे कहते हैं, इन्विटेशन को भेजने के बाद आप थोड़ा अगर उनसे बात हो रही है तो आप हमेशा 2 डेट दें, ठीक है, या फिर 2 टाइम दें कि इस टाइम पर करने वाले हैं या फिर इस टाइम पर, ठीक है। जैसे ही आपकी डेट क्लियर हो जाए कि संडे को करने वाले हैं, फिर संडे को आप पूछो कि शाम को 8 बजे या 5 बजे, जो भी शाम के 5 बजे या फिर 8 बजे। बोलेंगी शाम को 5 बजे मैं बिजी रहूँगा, हाँ ठीक है, और 8 बजे मैं फ्री हो जाऊँगा, तो 8 बजे करते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आपको उनको गेस्ट के लिए, जो भी आपके पॉडकास्ट के गेस्ट है ना, तो उनके लिए ऐसे आपको बातें करनी है, ठीक है, जिससे पर्टिकुलर अब वो सोचने के लिए मजबूर हो जाए, हाँ कि मैं इस समय पे फ्री हूँ और मुझको करना चाहिए ये पॉडकास्ट, ठीक है। और आपके पॉडकास्ट का इम्पोर्टेंस भी बताते रहें, ठीक है। और जब सामने वाले को क्या फ़ायदा हो रहा है आपके पॉडकास्ट पे आने का ये भी बताएं। अगर आप ये बता दोगे ना तो ज़्यादा चांसेस हैं वो आपके शो पर आएँ, पॉडकास्ट पर आएँ, ठीक है। और हर आदमी अटेंशन पाना चाहता है तो उसको अटेंशन भी मिलेगी, ठीक है, ऐसा गेस्ट। तो ये बहुत बड़ी बात रहती है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 4th के बाद 5th, जितने भी आपके ने इनविटेशन भेजे हैं, ठीक है, आपने अभी पुराने जैसे कि आपने 10 से 12 पॉडकास्ट कर लिए, ठीक है, और अब आप आगे बोल रहे हो कि आगे भेज रहे हो इनविटेशन, ठीक है। पर उससे पहले मैं आपको बोला हूँ कि फॉलोइंग विथ योर गेस्ट, जो भी आपके गेस्ट है ना, जो बोल रहे थे कि इस महीने पे नहीं कर पाएंगे, अगले महीने पे करेंगे, तो ऐसे गेस्ट हैं जितने भी, उनसे फॉलोअप करते रहें, उनसे फॉलोअप करते रहें, तो वो बहुत अटेंशन और आपके जो भी पॉडकास्ट है ना उसके लिए
वो बहुत रोल प्ले करेंगे, ठीक है, और वो कन्वर्सेशन भी आ जाएंगे। और अगर आप जैसे कि आपने 1 महीने पहले किसी बंदे से पूछा था कि पॉडकास्ट के लिए स्टार्ट होगा, ठीक है, उन्होंने बोला कि इस महीने पे मुझको टाइम नहीं, मैं अगले महीने पे बोलूँगा, ठीक है। और अगर आप किसी नए बंदे को इनवाइट करोगे ना, तो वो ज़्यादातर चांस हैं वो आपको मना कर दे। पर आप सेम बंदे के साथ फॉलोअप करोगे जो आपने पिछले मंथ पर इनवाइट किया था उनको पॉडकास्ट स्टार्ट करने से के लिए, ठीक है, तो वो आपके साथ डील डन हो जाएगी और उनके साथ आप पॉडकास्ट भी कर लोगे, ठीक है, और वो आपके शो पर आ भी जाएंगे, आपके पॉडकास्ट पर आ भी जाएंगे। तो ये बात को आपको स्पेशल ध्यान रखना है, तो कि आपको फॉलो अप करते रहना है जब तक गेस्ट आपके शो पर ना आ जाए। आपको एक मैसेज ही डालना है, सर आर यू रेडी फॉर दिस मंथ, फॉर दिस वीकेंड, फॉर दिस डेट। तो अगर आप फ्री हो तो अपन पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हैं, और अगर आपको नंबर मिल जाए तो उनको हफ्ते में एक बार कॉल कर ही लो, सर आर यू रेडी। अगर आपके पास गेस्ट की कमी हो रही है तो बोल रहा हूँ मैं, फॉलो अप करते रहो। और फिर मैं आपको बोलना चाहूँगा कि एक टाइम के बाद जैसे ही आपके कुछ 100 पॉडकास्ट कंप्लीट हुए, उसके बाद आपको करीबन 25,000 लगभग 25,000 और 30,000 लिसनर मिल जाएंगे। और वो लिसनर देखने के बाद ऑटोमेटिकली लोग आपके शो पर आना चाहेंगे और आपको रुपए पे करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सख्त प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू। हाँ, फॉलोअप करना है, ठीक है। उसके बाद आता है सख्त प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू। जो भी आप इंटरव्यू लेने वाले हो, शो लेने वाले हो, पॉडकास्ट करने वाले हो, उसके लिए तैयार रहो। जो भी आप इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछने वाले हो, जैसे कि आपका आज इंटरव्यू है, मान के चलो शाम को 7 बजे आपका आज इंटरव्यू है, तो उससे पहले मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आप उस इंटरव्यू के लिए तैयार रहो। जैसे कि एक स्क्रिप्ट बना लो कि मैं कौन जैसे कि मैं आप बात करें, ठीक है, आपने ये रहा, ठीक है, तो इस पे आपको जो भी मेन बात की करके चले, ठीक है, आपने तैयार हो गए, आप इसको आप करने वाले हो, ठीक है, ये आपकी स्क्रिप्ट है। अब इसको रिसाइट कर लो अच्छे तरीके से, जैसे कि आप जो भी आप पॉडकास्ट में बोलने वाले हो, जो भी इंटरव्यू लेने वाले हो, उसमें आप किसी चीज़ को बोलो ना और सही तरीके से आप क्वेश्चन बोलो। स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम होगी, आपको स्टार्टिंग 5 से 10 पॉडकास्ट में ये सारी बातें बहुत बारीक से याद करनी होगी, पर उसके बाद तो आपको आदत हो जाएगी, तो ये सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर क्वेश्चंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपकी जो भी स्क्रिप्ट है उसको बढ़िया रिसाइट कर लो क्वेश्चन पूछने से पहले, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। स्टार्टिंग में आपको बोलना है कि या आपके शो के बारे में बताना है, फिर आपके गेस्ट को इनवाइट करना है, फिर आपके गेस्ट के बारे में बताना है, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन कराने के बाद, ठीक है। और फिर आप जैसे ही आपके गेस्ट को इंट्रोड्यूस करा दो, फिर आपको क्वेश्चन पूछने चालू कर देना है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। अगर ये सारी बातें ध्यान रखोगे तो आराम से आपका जो भी इंटरव्यू है, जो भी पॉडकास्ट है, वो 100% सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। तो आप स्क्रिप्ट के लिए जितना भी हो सके उसके इंटरव्यू के लिए, जो भी आपका शो होने वाला है, जो भी आपका पॉडकास्ट होने वाला है, उसके लिए वेल प्रिपेयर्ड रहो, ठीक है। जितने अच्छे से आपके गेस्ट जो भी आपका शो है, आपका आप जैसे कि आपने इनवाइट कर लिए, ठीक है, तो आप उस शो के लिए प्रिपेयर्ड रहोगे ना, तो बहुत बढ़िया रहेगा। और जो भी आप गेस्ट को इनवाइट कर रहे हो, जैसे कि मान के चलो आपने इनवाइट किया है, ठीक है, उन्होंने उनका नंबर दे दिया, सपोज दिस इज अपॉन, ठीक है, तो आप बहुत हेलो या माई सेल्फ विशाल रघुवंशी, सर आई वुड लाइक टू हैव यू ऑन माई शो, ठीक है, वो सर बोलेंगे, अब उनका नाम बताएंगे, ओके, सो व्हाट यू डू ऑन योर शो, वो पूछेंगे, आप बताओ ये करते हैं हम, ठीक है। तो उनके क्वेश्चन को थोड़ा, उनके क्वेश्चंस के लिए भी आपको प्रिपेयर रहना, ठीक है। मैंने आपको बता दी कि कैसे आपको आपके इंटरव्यू के लिए तैयार रहना है, ठीक है। और आपको जो भी आप गेस्ट इनवाइट कर रहे हो ना, उनके लिए कॉलिंग के लिए तैयार रहना है, ठीक है। और आप थोड़े अचक के बात कर रहे हो, डर कर बात कर रहे हो कॉल पर, तो आपके जो भी गेस्ट हैं शो पे आने वाले हैं, तो आप उनसे कन्वर्ट नहीं कर पाओगे अगर आप अच्छे से कॉल कर पे बात नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर आप कॉल पे बात नहीं कर पा रहे तो सामने उनसे क्या बात करोगे, ठीक है। और जब भी आप पॉडकास्ट स्टार्ट करने वाले हो, रिकॉर्ड करने वाले हो, उससे पहले 10 से 15 मिनट उनसे वार्म कॉल कर लो, उनसे बात कर लो कि ये ऐसे करने वाले हैं और ये इंपॉर्टेंट बातें रहेंगी और आपको कैसे जवाब करना है वो आप देख लेना, ठीक है। तो उनको बता दो कि कैसा करने वाले हो आप पॉडकास्ट, कुछ हटकर ना पूछ लो। तो ये सारी बातें उनको
तैयार रखना है, ठीक है। तो उससे एक वार्म कनेक्शन हो जाए कि आप क्या करते हो, आपके क्या क्या वो हैं, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रहता है बिहाइंड द सीन, अगर आप इसको करते हो, ठीक है। 7th, सेंड अ रिमाइंडर। जब भी आप पॉडकास्ट स्टार्ट करने वाले हो ना, तो उससे पहले उनको एक रिमाइंडर कर दो, जैसे कि कल स्टार्ट करने वाले हो तो आज एक रिमाइंडर भेज दो, फिर कहते हैं कल सुबह भेज दो और एक दोपहर में भेज दो, और फिर शाम को तो आप करोगे ही ना, तो फिर उससे बोल दो, ठीक है, और कॉल भेज देना, ठीक है। 8th, सेंड अ थैंक यू इन द लास्ट। अगर जैसे आपका पॉडकास्ट होता है ना, तो उनसे बोलो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग ऑन माई शो एंड इट इज़ अ ग्रेट प्रिविलेज फॉर मी टू डू दिस। तो ऐसा करके आप जो भी है ना, एक थैंक यू नोट बना लो, जो आप हर एक जो भी आपके पॉडकास्टर हैं उनसे बोलो, और ठीक है, और उनको उनके बारे में आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट बात लगी, क्या क्या अच्छी बातें लगी, वो सारी आप उनको भी बताओ, जिससे कि आप फ्यूचर में जो भी कनेक्शन है उनके साथ, अगर आप फ्यूचर में बिजनेस करते हो तो वहाँ पे वो रोल प्ले करेगा, ठीक है, बहुत अच्छा काम प्ले करेगा, ठीक है। तो एक बार और मैं बताऊँ, ये सारी इंपॉर्टेंट बातें थी आपके गेस्ट को इनवाइट करने से पहले। ये सारी बात अगर आप ध्यान में रखोगे तो 90% चांस हैं आपके गेस्ट, जैसे कि आप 10 इनवाइट दे रहे हैं, तो उसमें से चांसेस हैं आपके 7-8 लोग हैं ना उसको देखें, और फिर ज़्यादातर कन्वर्ट ही हो जाएंगे अगर आप सही तरीके से फॉलो करोगे। 90% आप गेस्ट ला सकते हो इससे के थ्रू, ठीक है। तो एक बार बोल रहा हूँ, क्रिएट अ शॉर्ट लिस्ट ऑफ पोटेंशियल गेस्ट फ्रॉम योर पावर बेस एज वेल एज फ्रॉम अननोन बेस, ठीक है। सेकंड, मेक क्लियर मैसेज एंड चेंज इट अकॉर्डिंग टू योर गेस्ट। एक क्लियर मैसेज बनाओ और गेस्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर लो। थर्ड, वॉइस मैसेज विल ब्रिंग मोर कन्वर्सेशन, ठीक है। जितने भी कन्वर्सन हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉडकास्ट मिलेंगे वॉइस के दम पर, एक मतलब वॉइस मैसेज के दम पर, ठीक है। फोर्थ, सेंड इनिशियल इनवाइट उनको सेंड करना चालू करो, करना है। फिफ्थ, कीप फॉलोइंग विद योर गेस्ट, आपके जो गेस्ट हैं उनसे फॉलोअप करते रहो। सिक्स्थ, प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू, आप इंटरव्यू के लिए तैयार रहो। सेवन्थ, सेंड अ रिमाइंडर, एक रिमाइंडर जरूर सेंड करो। एट्थ, सेंड अ थैंक यू नोट, एक थैंक यू नोट भी सेंड करो। टिप्स फॉर मेकिंग मनी फ्रॉम पॉडकास्टिंग। फर्स्ट, पॉडकास्ट स्पॉन्सरशिप, ठीक है। पॉडकास्ट के लिए स्पॉन्सरशिप मिलेंगे, ठीक है। आपको ये ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी हो सकता है, ठीक है। ऑफलाइन में क्या क्या आ जाएगा, ठीक है, पहले ऑफलाइन डिस्कवर करते हैं फिर ऑनलाइन डिस्कवर करते हैं, ठीक है। ऑफलाइन में अगर आपका पॉडकास्ट ज़्यादा फेमस है तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जैसे कि अगर आप यूट्यूब पे करते हो तो मैं जैसे कि आप बात करो, जैसे कि एक पर्टिकुलर रीजन में फेमस है, जैसे कि मान के चलो आपका एमपी में है या फिर इंदौर में या फिर भोपाल में आपका पॉडकास्ट फेमस, ठीक है। भोपाल के लोग आपको ज़्यादा सुनते हैं, तो वहाँ पे पर्टिकुलर आप किसी कहते हैं होटल, रेस्टोरेंट या फिर किसी बिजनेस या फिर कोई कहते हैं पर्टिकुलर कहते हैं कैफ़े, उनसे आप स्पॉन्सरशिप ले सकते हो। जो भी आप 2000-5000 रुपये चार्ज करते हो आपकी स्पॉन्सरशिप के लिए, 10,000 20,000 जो भी आपके अकॉर्डिंग टू आपकी बजट, जो भी आप चार्ज करते हो आपके कहते हैं ऑडियंस, मतलब जो भी आपके स्पॉन्सरशिप पे जो भी आप चार्ज करते हो। स्टार्टिंग में आप बोलूँगा थोड़ा कम चार्ज करना, पर धीरे धीरे करके बढ़ाते जाना, ठीक है। तो जैसा आप चार्ज करोगे आपके स्पॉन्सरशिप से तो वैसा कर सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन में तो आपको मिल ही जाते हैं, कोई किसी ऐप की मिल जाएगी या फिर किसी कहते हैं और प्रोडक्ट ही मिल जाएगी आपको ऑनलाइन, तो ऐसे करके तो आप अर्न कर सकते हो काफ़ी रुपए, ठीक है, स्पॉन्सरशिप से। फर्स्ट स्पॉन्सरशिप। सेकंड, रिलेशनशिप, कनेक्शन और नेटवर्क। देखो ये आपके बिल्ड होंगे आपके। सेकंड, देखो जितने ज़्यादा रिलेशनशिप, कनेक्शन और नेटवर्क फॉर्म होंगे ना, तो आपके पास जितने ज़्यादा कॉन्टेक्ट आ गए तो आपकी जो भी सर्विस हैं तो आप उनको सेल कर सकते हो। जितने ज़्यादा कॉन्टैक्ट, जितना ज़्यादा नेटवर्क, उतनी ज़्यादा नेटवर्क, ठीक है। थर्ड, इंक्रीज द सेल ऑफ योर प्रोडक्ट एंड सर्विस। जो भी आपके अगर आपके ऑनलाइन कोर्सेज हैं या फिर आपकी सर्विस हैं, ई बुक हैं या फिर बुक है या फिर आपका कोई भी काम है, आपका कोई भी प्रोडक्ट है, उसकी सेल्स बढ़ जाएंगी ऑटोमेटिकली जैसे ही आप ऑनलाइन वर्क करना चालू करते हो, ठीक है। आपके प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ जाएंगी, आपके प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ जाएंगी। ये पॉडकास्टिंग से, ठीक है। फोर्थ, कोचिंग। आप ऑनलाइन गाइडिंग या कोचिंग कर सकते हो। आपके पर्टिकुलर जिस फील्ड में, जिस प्रोफेशन में आप हो, उससे रिलेटेड आप कोचिंग और गाइडिंग कर सकते हो, जिसके लिए आप पर्टिकुलर चार्ज कर सकते हो और थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ यू कैन चार्ज देम।
मंथली, और जैसा आपका अगर जैसे आप चार्ज करते हो गाइडेंस के लिए, ठीक है। तो जैसे आपकी फील्ड में है, अगर आप आपकी फील्ड के पर्टिकुलर बंदों को ट्रेन करोगे ना, तो उसकी ज़्यादा रुपए चार्ज कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि पर्टिकुलर उस चीज़ में कोई टीचिंग ही नहीं कर रहा, कोई गाइडिंग ही नहीं कर रहा, उस चीज़ में कोई बता ही नहीं रहा, तो आप पर्टिकुलरली ज़्यादा रुपए चार्ज कर सकते हो उस चीज़ के लिए, ठीक है, कोचिंग कर। फिफ्थ, एफिलिएट मार्केटिंग। आप जो आपकी वीडियो के एंड में या फिर वीडियो के लास्ट में, हर एक वीडियो में, हर एक जो भी आपका पॉडकास्ट है उसमें पर्टिकुलर चीज़ को रेफरेंस कर सकते हो और रेफरल कर सकते हो, और उसके थ्रू आप रुपए कर सकते हो। और एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, आप कैसे रुपए अर्न कर सकते हो एफिलिएट मार्केटिंग से, आपको वीडियो लिंक में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको वीडियो की लिंक, और या फिर आई बटन मिल जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बुक्स और ई बुक्स, ऑडियो बुक्स। आपकी जो भी बुक है उसको कन्वर्ट कर सकते हो आप ऑडियो बुक में, और उससे रुपए कमा सकते हो, ठीक है। 7th, और दूसरों की बुक सेल करके भी कमा सकते हो, और उसने पर्टिकुलर अमाउंट आपको चार्ज करना है आपकी वीडियो में स्पॉन्सरशिप करने का, ठीक है। वो मैंने आपको ऊपर बता दिया। 7th, वर्चुअल सबमिट। जिसकी ऑफलाइन वेबिनार होते हैं ना, जिसकी आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हो, ऑनलाइन वेबिनार, और उसके लिए आप रुपए चार्ज कर सकते हो। 8th, क्राउड फंडिंग। जिसकी आप लोगों से फंडिंग ले सकते हो आपके पॉडकास्ट के लिए। 9th, ट्रेडिशनल स्पॉन्सरशिप, जो मैंने अभी आपको रिसेंटली बताया। आप पर्टिकुलर ट्रेडिशनल बिजनेस के पास जा सकते हो और उनसे बता सकते हो कि ये ऐसा ऐसा है, और मैं आपके मकदम बिजनेस के बारे में बताऊंगा, और उससे आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी, ठीक है। 10th, लिसनर डोनेशन। अगर आप एक ऐसी चीज़ में आप करते हो, तो वहाँ पे आप लिसनर जो भी आपके पॉडकास्ट को सुन रहे हैं उनसे डोनेशन ले सकते हो। 11th, चार्ज योर गेस्ट। आपके जो भी गेस्ट हैं, स्टार्टिंग में आपको बोलना चाहता हूँ कि जो भी स्टार्टिंग में लोग रहते हैं, जैसे कि किसी ने पर्टिकुलर चीज़ स्टार्ट की, या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट किया, या फिर कोई पेज स्टार्ट किया, या फिर कोई पर्टिकुलर सर्विस दे रहा है, या फिर कोई कोर्स सेल कर रहा है, तो उनके आप गेस्ट को रुपए चार्ज कर सकते हो, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रुपीज़, उनको आपके शो पे लाने के, जिससे आप काफ़ी रुपए अर्न कर सकते हो। फेस योर फियर, डोंट लेट इट स्टॉप यू। आपके फियर, जो भी आपके डर हैं, उनको फेस करो, उनको अपने आप पर हैवी मत होने दो, और जो आपको और आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दें। अगर आज आपके फियर को आप फेस नहीं करोगे ना, आगे चल के वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, और वो आपको बहुत प्रॉब्लम देगी फ्यूचर में। तो इसके लिए मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि फेस योर फियर, डोंट लेट इट स्टॉप यू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 5 वे टू रिमूव फियर। जो भी आपके अंदर फियर है, आपका जो भी फियर है, उसको कैसे फेस करें, और कैसे हम एक्शन लेके उन चीज़ों को, कैसे एक्शन स्टेप के थ्रू हम हमारे फियर को फियर पे कनक्योर कैसे कर सकते हैं, हाउ वी कैन कनक्योर ऑन आर फियर। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक ही बात बोलूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो, जिससे फ्यूचर में आप कोई भी वीडियो अपडेट मिस ना कर पाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज राइट द थिंग फॉर यू आर ग्रेटफुल। राइट द थिंग फॉर विच यू आर ग्रेटफुल इन योर लाइफ। आपकी ज़िंदगी में आप किन किन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो, मीन्स फॉर वॉट यू आर फीलिंग थैंकफुल टू गॉड। आप किन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो, उन बातों को आप राइट करो। आपकी डायरी हो गई, या पर पेन पेपर लेके आप किसी एक पेपर पर राइट करना चालू करो। फॉर विच हाउ मैनी थिंग्स यू आर ग्रेटफुल इन योर लाइफ। देखो, जितनी ज़्यादा थिंग्स आपकी में, देखो ऐसा नहीं होता कि हर एक बंदे की लाइफ में प्रॉब्लम आती है, पर किसी न किसी बंदे की लाइफ में एक ऐसी चीज़ होती है जिसके लिए वो थैंकफुल होते हैं। तो आप किस चीज़ के लिए थैंकफुल हो, आप किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो आपकी लाइफ में, तो ये आपको करना है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू सजेस्ट इज नो दैट फियर इज एन इल्यूजन, नॉट इन रियलिटी। देखो, डर एक वास्तव में क्या है, सिर्फ डर कुछ नहीं है। आपको जो काम करने से डर लग रहा है, देखो जैसे कि कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है, आपको डर लग रहा है कि आप ऐसा काम मत करो। Is it in real? No, it is not in real. It is illusion that is coming in your mind, and that's why you are not able to do that thing. आप जो भी चीज़ करने वाले हो ना, जैसे कि कहीं पे भी आप पब्लिक स्पीकिंग में या स्पीच देने वाले हो, या फिर प्रेजेंटेशन देने वाले हो, या फिर आप कोई भी कंपनी स्टार्ट करने वाले हो, तो उसके अंदर डर है आपके अंदर कि आप स्टार्ट कर पाओगे, फेल हो जाओगे। फेल हुआ तो फिर क्या हुआ? तो भाई साहब, स्टार्ट तो करो, आगे देखा जाएगा। फेल हुए तो
अगर सक्सेसफुल हुआ है तो क्या हुआ। एंड ऑलवेज कंसिडर द थिंग दैट इफ यू बिकम सक्सेसफुल, जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे वो चीज़ आप हमेशा रखो, ना कि फेल हो जाओगे। एंड इफ यू आर ऑलवेज कंसिडरिंग द सिचुएशन दैट यू विल फेल, तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव वाइब आना चालू हो जाएंगी और आप नेगेटिव लोगों के सराउंडिंग में कनेक्ट करना चालू करोगे। तो ऑलवेज एज्यूम दैट, ऑलवेज कंसिडर द पॉजिटिव solution or situations, not negative. And the next thing that I would like to say, third thing, assume the best. Take your time. देखो जो भी है, कंसिडर द वर्स्ट सिचुएशन। देखो आप आगे ही सोच लो कि इससे अगर मैं ये काम कर रहा हूँ उसमें सबसे बुरा क्या हो सकता है, उसके बारे में सोच कर रखें। देखो एक बार सोच लिया फिर उसके बाद आगे बढ़े। तो अगर आप उसको कंसीडर नहीं करोगे, अगर बुरा नहीं होगा तो आपके सिचुएशन, आपके साथ ऐसी सिचुएशन हो सकती है। तो अगर देखो हम नेगेटिव क्यों फील करते हैं, क्योंकि हम हमेशा ही पॉजिटिव की तरफ सोचते हैं। तो पॉजिटिव सोचना भी चाहिए, पर हमेशा एक टाइम मतलब 1% हमको नेगेटिव चीज़ों को भी कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव कंसीडर हमको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती हैं। मैं आपको बताता हूँ क्यों, क्यों और कैसे। देखो आपको पता है कि अगर इतना बुरा मेरे साथ होता है तो मुझको ये तो होने ही नहीं देना है, इस चीज़ में सक्सेसफुल ही होना है मुझको। वो आपके अंदर से बाय बाय, और उसको आप आराम से कर सकते हो। और नेक्स्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू से, द फोर्थ थिंग इज डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट। देखो परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो। मैंने आज से 6 महीने पहले जब मेरा चैनल स्टार्ट किया था तो मैंने मतलब वीडियो अपलोड करना चालू किया था, और मैंने सीरियसली वीडियो अपलोड करना चालू किया था। उससे पहले मैंने 2018 में भी मेरा चैनल स्टार्ट किया, 2018 से मैं वीडियो डाल रहा था। पर मैं 2018 और 19 में मैं क्या गलती कर रहा था, और 20 की स्टार्टिंग में भी 20 की स्टार्टिंग मेरे पेपर चल रहे तो मैं उसकी वहाँ पर नहीं कर रहा था। 18 और 19 में सिर्फ मैं एक ही गलती कर रहा था कि मुझको परफेक्ट वीडियो बनानी है, मुझको जितना हो सके उतनी परफेक्ट चीज़ करनी है। उस परफेक्शन के चक्कर में मैंने पूरे 2018 और 19 में मैंने कितनी वीडियो डाली थी, 40 वीडियो डाली थी, पूरी 40 वीडियो डाली थी मेरे चैनल पे। और 40 वीडियो से कभी भी कुछ नहीं होता। और उस कारण से फिर उसके बाद में मतलब ऐसे डालता, हफ्ते में एक मतलब महीने में एक डाल दी, फिर बंद कर दिया, फिर महीने में 2 डाल दी, ऐसा कर रहा था। और मैं परफेक्ट बनने के चक्कर में कुछ भी क्रिएट नहीं कर पा रहा था। और उस कारण से मैं उस टाइम पे ना बिजनेस जनरेट कर पा रहा था, ना मनी जनरेट कर पा रहा था। तो उस कारण से फिर मैंने सोचा कि आई शुड नॉट कंसिडर टू बी परफेक्ट। मीन्स परफेक्ट बनने के चक्कर में मैं हर एक कोई भी चीज़ काम कर नहीं पा रहा था। परफेक्ट बनने के चक्कर में हम कोई भी काम कर भी नहीं पाते। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू डन द वर्क, यू हैव टू डन द टास्क, यू हैव टू प्रोड्यूस द रिजल्ट। देखो आपको काम कंप्लीट करने पे फोकस करना है, ना कि परफेक्ट बनने पे। देखो आगे धीरे धीरे करके स्टार्टिंग में देखो जो भी स्टार्ट करता है ना, तो स्टार्टिंग में आप कंटेंट प्रोड्यूस करने पे फोकस करें, आपका काम कंप्लीट करने पे फोकस करें। देखो एक बार आपका काम कंप्लीट हो गया ना, बार बार कंप्लीट होगा ना, automatically you are going to become perfect in the long term game. तो that thing I would like to say that don't try to be perfect. ठीक है। Last sixth thing I would like to say is go back to the basics. देखो बहुत से लोग क्लियर करते हैं, बहुत से लोग तैयार करते हैं हर एक चीज़ को कि हम ऐसा करेंगे। देखो जब तक आपकी नींव मजबूत नहीं होगी, जब तक आपका बेस एक मजबूत नहीं होगा ना, तो आप उसमें बिल्डिंग कभी भी नहीं बना सकते। So for the base you have to make your base strong as much as you can. तो जितना ज़्यादा बेस मजबूत होगा उतना अच्छा आप रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हो। तो इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ यू हैव टू मेक अ स्ट्रॉन्ग बेस। और आपको बेसिक रूल जो भी रहते हैं आपकी फील्ड के, अगर आप बिजनेस के यूट्यूब की फील्ड में हो, या फिर बिजनेस की फील्ड में हो, या फिर आप पढ़ाई कर रहे हो, या फिर आप कुछ भी कर रहे हो, तो उसके बेसिक्स क्लियर कर लो। क्योंकि अगर बेसिक क्लियर रहेंगे ना तो आप मतलब जो भी उसके एडवांस्ड क्वेश्चन रहेंगे ना, वो आप आराम से कर पाओगे। ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई वुड लाइक टू से कम बैक विद द स्ट्रॉन्गर भाई। जब भी आपको डर लगे तो कम बैक करो एक स्ट्रॉन्गर भाई की तरह। एक स्ट्रॉन्गर भाई होना चाहिए। आप क्यों कर रहे हो उस काम को, अगर उस काम को कर रहे हो ना, तो उसके लिए आपके अंदर से एक जज्बा होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए कि आप उस काम को क्यों कर रहे हो। ठीक है। एक स्ट्रॉन्गर भाई, पहले आपने स्टार्ट किया ना, आपका भाई क्लियर था, एक और स्ट्रॉन्गर भाई है, वो आप मजबूत करो, आप डेवलप करो। तो इस वीडियो में हमने यही चीज़ सीखा कि हम कैसे हमारे फियर को कन्क्योर कर सकते हैं। ये सारी स्टेप अगर आप स्टेप बाय स्टेप करोगे ना, ऑटोमेटिकली दीज आर द एक्शन स्टेप दैट आई हैड टोल्ड यू,
और ये सारी बातें आप अपनी लाइफ में अप्लाई करो ना, तो मैं आपको ये गारंटी लेता हूँ कि आप आपके फियर से को कन्क्योर कर जाओगे और आपकी लाइफ में कुछ कर पाओगे। ठीक है, आप सबसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे यही बोलूँगा कि 130 से ज़्यादा मेरी यूट्यूब चैनल पे वीडियो डली, वो आपकी सारी वीडियो आपकी हेल्प करने वाली है। आप सबसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। बहुत सारी बातें की हैं मैंने, तो ये सारी बेसिक्स हैं जो मैंने आपको बताए पॉडकास्टिंग स्टार्ट करने के लिए। ये सारी बातें आप आपके ध्यान में रखें, आपके दिमाग में रखें आपके पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले। इतने सारे तरीके हैं, आप उनसे रुपए कमा सकते हो पॉडकास्टिंग के थ्रू। ठीक है, ये वीडियो मैं सोच रहा था और भी डिटेल में बनाऊं, तो ये काफ़ी ज़्यादा डिटेल में हो चुकी है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी है। और अभी भी 2 पेज बाकी थे, तो इनको नहीं बनाएंगे। तो ये सारी काफ़ी इन्फॉर्मेशन है आपके पास आपके पॉडकास्ट को शुरू करने से के लिए, तो ये काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो अब मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर आपने सेल्स से रिलेटेड आप सीखना चाहते हो, सेल्स क्या है, सेल्स सीखना चाहते हो आपकी लाइफ में, तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप जाके चेक कर सकते हो सेल्स से रिलेटेड, हाउ टू मास्टर द आर्ट ऑफ सेलिंग। ठीक है, और दूसरी बात, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग से रुपये अर्न करना चाहते हो, तो आपको एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है और कैसे रुपये अर्न कर सकते हो, तो उसकी वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। ठीक है, आप सबसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपको यही बोलूँगा, बाकी वीडियोस देखिए, कमेंट कीजिए और बाकी वीडियोस देखिए। आप सबसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।